नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। आपके सामने हाजिर हूं मैं सोनाली ठाकुर और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश मंथन। इस साल की जनवरी महीने में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होना था, लेकिन पूरे 5 महीने बीत चुके हैं और पार्टी फैसला नहीं ले पा रही है। लगातार सत्ता में रहने के कारण भी पार्टी में दावेदारों की फहरिस्त लंबी काफी है, लेकिन अब लगातार आलाकमान जनता के लिए संगठन और सरकार में समन्वय के साथ ही कार्यकर्ताओं आगे सम्मान के लिए अगले चुनाव में उसकी जीत तय हो सकती है। संघ की पृष्ठभूमि से आए वी.डी. शर्मा ने मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का काम संभाला था और इस दौरान बीजेपी ने उपचुनाव में जीत भी हासिल की थी, लेकिन 2023 में विधानसभा चुनाव भी जीता था। 2024 में सभी लोकसभा सीट जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया। अब एक बार फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर रेस की रफ्तार जो है वो काफी तेज हो गई है और मैदान में इस वक्त हर तरह के दावेदार मौजूद हैं और यह भी कहा जा सकता है कि बहुत जल्द या अगला हफ्ते ही अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो सकती है। सहज है, संपर्क, समन्वय, संवाद ये तो चलता ही है, पर दोनों दलों के चरित्र के अनुसार इन मुलाकातों के आशय भी निकालने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में संपर्क संवाद एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेता मिलते हैं, संगठन को गढ़ने की, सरकार की योजनाओं को और अच्छे से ले जाने की चर्चा करते हैं, और वही कांग्रेस में जब चर्चाएं होती हैं तो कैसे किसी तीसरे गुट को निशाना बनाया जाए, कैसे नीचा दिखाया जाए, संभवतः इस पर ही चर्चा रही होगी। तो कांग्रेस की मुलाकात तो ऐसा लगता है सिर्फ बहाना है। असल मकसद जीतू पटवारी को संभवतः निशाना बनाना है, और जिस तरह से जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ी है, इन कांग्रेस की मुलाकातों से और बढ़ने की संभावना अधिक है। आने वाले दिनों में प्रदेश अध्यक्ष की कुछ चर्चा है। भाजपा में संगठन पर्व पूरी उत्साह से अपनी पद्धति के अनुसार चल रहा है। जल्द ही जैसे ही हमारे चुनाव अधिकारी का कार्यक्रम घोषित होगा, उसके बाद यह प्रक्रिया भी पूरी पारदर्शिता से पूर्ण होगी और हमारे यहाँ जो चुनाव की प्रक्रिया है वो संपन्न होगी। भाई साहब, एक बड़ी चूक सीएम के सामने आई है, गलती बस पानी भर दिया गया डीजल की वजह। देखिए, मुझे लगता है कि इस विषय में जांच के बाद जो तथ्य हैं वो सामने आने चाहिए। भाजपा की सरकार में सदैव यह स्पष्ट है कि हम किसी भी तरीके की कोताही बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जब सीएम की गाड़ी में पेट्रोल की जगह पानी भरा जा रहा है तो आम नागरिकों को क्या है? देखिए, कांग्रेसियों ने तो अपने तत्कालीन मुख्यमंत्री की गाड़ी ही पटरी से उतार दी। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब कुछ पूरी संवेदनशीलता, पूरी संयम के साथ चल रहा है। अगर कोई भी गड़बड़ी है, जांच के बाद सामने आने के बाद उसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, जो है ये माना तो जा रहा है 6 महीने से, लेकिन 6 महीने में जो है पर्ची तो आई नहीं। पर्ची से जब मुख्यमंत्री बन सकता था तो पर्ची से जो है अध्यक्ष बनाने में कौन सी दिक्कत थी, लेकिन पर्ची का इंतजार 6 महीने से हो रहा है। अच्छी बात है, कांग्रेस स्वागत करेगी अगर ये पर्ची जल्दी आ जाए हफ्ते भर के अंदर और उसकी जो है विधिवत घोषणा हो जाए। लोकतांत्रिक पार्टी होने का दावा जरूर करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन यहाँ का लोकतंत्र पर्चियों से चलता है, ये चुनाव से नहीं चलता है। अगर चुनाव से चलता होता तो ये फैसला 6 महीने पहले ही। चलिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन और कब तक ये तय होगा, इस पर लगातार चर्चा करेंगे और मेरे साथ ज्योति पटेल, प्रवक्ता कांग्रेस की, जुड़ गई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। और मेरा सवाल आपसे यही है कि बीजेपी अपने पार्टी का नेतृत्व की डोर बतौर नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुनने जा रही है, और आपकी पहली प्रतिक्रिया पहले जानना चाहूंगी मैं। सोनाली जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार और आपके तमाम दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है पिछले 6 महीने से हम पहले सुनते थे कि संक्रांति पे प्रदेश अध्यक्ष घोषणा होने वाली, फिर होली पे प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होने वाली, उसके बाद हम सुनते थे कि चैत्र की नवरात्रि तक प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। परंतु आप ये देखिए कि लगातार प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने में भी जो है भारतीय जनता पार्टी असफल रही है। और इसका मुख्य जो कारण है, मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से गुटबाजी हावी हो गई है,
पहले गुट की हम बात करें डॉक्टर मोहन यादव जी का गुट, दूसरे गुट की बात करें हम शिवराज सिंह चौहान का गुट, नरेंद्र सिंह तोमर का गुट, कैलाश विजयवर्गीय का ग्रुप, ऐसे तमाम ग्रुप तमाम गुट जो है पूरे प्रदेश में हावी हो चुके हैं। और इसी वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी मुश्किल जा रही है कि किस गुट का जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। और भारतीय जनता पार्टी जो है लोकतांत्रिक पार्टी होने का दावा करती है, परंतु आप ये बताइए कि जब जिला अध्यक्ष के चुनाव हुए, मैं जिला अध्यक्ष के चुनाव से शुरुआत करना चाहूंगी, जब जिला अध्यक्ष के चुनाव हुए तब भी सारे जो नेता कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष बनना चाहते थे उन्होंने भोपाल से लेकर के दिल्ली तक दौड़ लगाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती जरूरी कि हम कार्यकर्ता की पार्टी है, परंतु जब ऐसे चुनाव होते हैं, चाहे जिला अध्यक्ष के हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष के हो, वो मोदी साहब तय करते हैं कि कौन जिला अध्यक्ष बनेगा और कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। तो तमाम जो है ना जिला अध्यक्ष के लिए पूरे लोग दिल्ली तक भागते गए, उसके बाद जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। और अब प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी सारे लोग जो है दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं कि किसको प्रदेश अध्यक्ष बनना है। तो भारतीय जनता पार्टी जो दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं की बात करती है, उनके हक और अधिकारों को दूसरे लोग खाने का काम कर रहे हैं। आप एक बात और बताइए कि जो पद और प्रतिष्ठा की बात होती है, तो वो कांग्रेस से जो जाने वाले लोग हैं उनको पद मिल गए सारे, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, चाहे उनके साथ जाने वाले सारे मंत्रियों की बात करें, तो सारे लोगों को पद मिल गया। और जो दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी में, वो ज्यों का त्यों बैठा हुआ है। तो ये है उनके कार्यकर्ताओं की स्थिति, ये मेरी मुख्य व्यथा है। क्योंकि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो, वो पूर्ण समर्थन के साथ अपनी पार्टी के लिए तत्पर रहता है किसी भी चीज के लिए। बिल्कुल जी। मैं ज्योति आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है इस बार जब प्रदेश अध्यक्ष का, हालांकि देर तो हो ही रही है, काफी समय से चर्चाओं का दौर लगातार जारी है, जो प्रदेश अध्यक्ष का नाम ये होगा वो होगा, तमाम नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है क्या बीजेपी जो है इस बार प्रदेश अध्यक्ष को लेकर देरी का मेन कारण क्या आपको लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि यदि मैंने अभी आपको सुना कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि कोई दलित व्यक्ति जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, कोई आदिवासी व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, कोई ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, या कोई महिला प्रदेश अध्यक्ष बन सकती है। परंतु मुझे आप ये बताइए, सारी जो हमारे प्रदेश की जनता है वो ये अपेक्षा करती है कि यदि ओबीसी का मुख्यमंत्री, ओबीसी का प्रदेश अध्यक्ष बने, तो वो कम से कम ओबीसी के व्यक्तियों का नेतृत्व करे, ओबीसी के व्यक्तियों का भला करे। यदि कोई आदिवासी बनता है तो वो आदिवासियों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनको प्रायोरिटी से ले, बाकी जनता तो उसके लिए है ही, परंतु ये बिल्कुल प्रायोरिटी से ले। ज्योति जी, लेकिन ये भी बहुत अहम हो जाता है कि बीजेपी ने अब तक किसी भी महिला को प्रदेश अध्यक्ष तो बनाया ही नहीं। जी, मैं उसी पे आ रही हूँ। जी बताएं। मैं वही कह रही हूँ कि यदि बीजेपी महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाने की यदि बात करती है, महिलाओं को जब हम महिला की बात आती है हमारे सामने, तो हम कहते हैं कि आधी आबादी यानी कि 50% पॉपुलेशन, 50% पॉपुलेशन के नेतृत्व की जब बात आती है तब हम कहते हैं कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। परंतु आप ये बताइए कि जब महिला अत्याचार होता है, जब महिलाओं का अपमान होता है, तो आज हमारे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में 21 महिला विधायक हैं, 5 मंत्री हैं जो कि कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और उसके बाद जब महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लगातार महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, चाहे हम वो विजय शाह आदिवासी जो व्यक्ति था, मंत्री था, मैं उसको मंत्री भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उसने अनर्गल बयानबाजी करी थी, जिस तरीके से हमारे देश की बेटी कर्नल सोफिया के खिलाफ में अनर्गल बयानबाजी करी थी, उसके खिलाफ में किसी भी मंत्री की। ज्योति जी, आप जिस तरीके से सही आप बोल रहे हैं, और लेकिन अब बहुत अहम ये भी हो जाता है कि अगर मैं कांग्रेस के इतिहास पे नजर डालूं, तो कांग्रेस के इतिहास पे अगर हम नजर डालते हैं तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक तरह से जमीन मुझे खोखली नजर आ रही है, और उसको मजबूत करने का हर जद्दोजहद प्रयास तो हालांकि चल ही रहा है कांग्रेस में। निश्चित रूप से मैं ये बात की आपका समर्थन करूंगी, कहीं ना कहीं हमारा संगठन जो है कमजोर रहा है, और इसी का परिणाम है कि आज हम सत्ता में नहीं है। परंतु जब से हमारे नेता जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तब से लेकर के लगातार हमारा संगठन लगातार मजबूती की ओर बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत हमने विदिशा जिला को लिया, और उसमें हम लगातार मोहल्ला कमेटियां,
गांव में पंचायत कमेटियां और तमाम जो पहले, चूंकि हमारा जो संगठन होता था वो ब्लॉक स्तर तक होता था और ब्लॉक के आगे तक हमारी संगठन के पदाधिकारी नहीं होते थे, परंतु जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम तमाम पंचायत कमेटियां तक बना रहे हैं। और एक बात और मैं बताना चाहूंगी आपको कि हमारा पार्टी के अंदर जिलाध्यक्ष के चुनाव जो है भोपाल और दिल्ली की दौड़ लगाने से नहीं हो रहे हैं। संगठन सृजन जो कार्यक्रम हमारी पार्टी के अंदर चल रहा है, आप देखिए कि संगठन सृजन कार्यक्रम में पूरे के पूरे जो छोटा सा छोटा कार्यकर्ता है, बड़े से बड़ा नेता है, सारे लोगों की राय ली जा रही है और राय लेकर के जो हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं वो जो है प्रदेश की बॉडी के सामने 6 लोगों का पैनल रखेंगे। मतलब ये कि सारे कार्यकर्ताओं की पूछ परख के बाद, उनकी राय समारी के बाद ही उनके नाम तय होंगे जिलाध्यक्षों के। इस तरीके से हमारा जो नेतृत्व है, जो हमारे चाहे जिलाध्यक्ष हों चाहे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हों, कार्यकर्ताओं की राय समारी के बाद ही तय होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार मेरे साथ मंजरी जैन भी जुड़ गई है। मंजरी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। और मेरा पहला सवाल अब आपसे है मंजरी जी कि अब तक तो आपने ब्राह्मण चेहरे पे भरोसा किया और अब पार्टी, हालांकि आपकी पार्टी जो है हमेशा से ही राजनीति समीकरण को समझते हुए ही आगे कोई ना कोई फैसला लेती है, अब हम क्या उम्मीद लगाए? क्या दलित पर भरोसा आप कर सकती हैं, दलित चेहरों पर? राजनीति में या संगठन में मुलाकात सहज है, संपर्क, समन्वय, संवाद ये तो चलता ही है, पर दोनों दलों के चरित्र के अनुसार इन मुलाकातों के आशय भी निकालने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में संपर्क। मंजू जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, मैं अपने टीम को बोलूंगी इसको दुरुस्त करें। मेरे सवाल को आप सुन पा रही थी? मंजरी जी, एक बार फिर कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की, क्योंकि आपकी ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है। और मेरे साथ लगातार ज्योति पटेल भी लगातार मौजूद है। ज्योति जी, देखिए, हम अगर चीज़ों के थोड़ी अंदर की चीज़ों को समझना चाहे अगर मैं बात करूं कि आपने भी तो कई बार अपने प्रदेश प्रभारियों की बार बार बदलाव किए थे। अगर मैं प्रदेश प्रभारियों की बात करूं तो आपने भी तो कई बार बदलाव किया था और बार बार बदला था। तो अगर प्रदेश अध्यक्ष में देरी हो भी रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत यही है कि प्रदेश अध्यक्ष का 6 महीने से बनना था। बड़ी पार्टी होने की बात करते हैं कि हम दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी हैं, और जब प्रदेश अध्यक्ष के चयन की बारी आती है तब आप पीछे हट जाते हैं। तब आप ये बताइए कि आपने मुख्यमंत्री का चुनाव तो पर्ची से कर लिया, एक व्यक्ति आया और उसने पर्ची निकाली और आपके मुख्यमंत्री का चुनाव हो गया, तो एक पर्ची निकालने में क्यों देरी हो रही है? मैं तो बस इतना पूछना चाह रही हूँ। और सुना है कि आपके जो नेता है वो 1 तारीख को आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, वो आशा करती हूँ मैं कि वो एक पर्ची निकालेंगे और संगठन की, मुझे कोई आपत्ति नहीं है आपके संगठन का चुनाव कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, परंतु ये आशा करती हूँ पूरे प्रदेश के जो आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से मैं आशा करती हूँ कि हाँ, 1 तारीख को आएंगे, वो पर्ची निकालेंगे और एक नया प्रदेश अध्यक्ष जरूर इस प्रदेश को देंगे भारतीय जनता पार्टी का। चलिए मंजरी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? जी जी, बिल्कुल साफ आ रही है आपकी आवाज। मेरा सवाल आपने सुन ही लिया था, जवाब आपसे लेना चाहूंगी। वही कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व का चयन व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा से नहीं होता, किसी की अप्रोच से नहीं होता, किसी परिवार में विशेष ओहदा रखने से नहीं होता, परिवार तंत्र नहीं चलता है यहाँ। दूसरा, यहाँ कोई करोड़पति कार्यकर्ता को भी बहुत बड़ा पद से नवाजा नहीं जाता है, यहाँ जिम्मेदारी दी जाती है। और हम लोग जो एक मिशन के लिए काम करते हैं, राष्ट्र सेवा और जनसेवा के लिए काम करते हैं, राष्ट्र को प्रथम मान के काम करते हैं, और उस बिंदु से संगठन में लोकतांत्रिक परंपरा और अनुशासन का पालन होते हुए जो है अध्यक्ष बनते हैं या अन्य कार्यभार को दिया जाता है। और अध्यक्ष पद केवल नाम नहीं होता है, यह एक जिम्मेदारी होती है जो कार्यकर्ताओं की मेहनत और जमीनी पकड़ को देखते हुए दी जाती है, पहली बात। दूसरी बात, हर वर्ग का, हर क्षेत्र का, हर कार्यकर्ता की भागीदारी भी निश्चित करती है, और हमारे लिए कार्यकर्ता ही पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरी बात, अगर कांग्रेस में अगर हम देखें, जो कांग्रेस की हमारी प्रवक्ता बहन बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, तो कांग्रेस में जब नेतृत्व बदलता है तो गुटबाजी बढ़ती है,
और भाजपा में जब परिवर्तन होता है तो संगठन और मजबूत होता है। ये भाजपा और कांग्रेस में बहुत बड़ा अंतर है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। कांग्रेस के हालात पर ही हम देख लें तो कांग्रेस में अध्यक्ष चुनने के पहले ही बगावत शुरू हो जाती है। आप देखिए अभी जिस तरह से अभी इनको जिला अध्यक्षों के लिए रायशुमारी चल रही है, किस तरह से मारपीट पर उतर आए हैं कार्यकर्ता, नेताओं को अनाप शनाप बोल रहे हैं कार्यकर्ता। लेकिन मंजरी जी, कांग्रेस तो ये कह रही है कि आपके यहाँ गुटबाजी इतनी हावी है कि प्रदेश अध्यक्ष अब तक चुना ही नहीं गया है। यहाँ पर जिला अध्यक्ष बनने से पहले भी दिल्ली दौड़ लगाना पड़ता है और वहीं से जब प्रधानमंत्री जी फैसला लेते हैं उसके बाद ही कहीं ना कहीं यहाँ पर बदलाव की कोई स्थिति बन पाती है। ये कांग्रेस का कहना है ना जी, ये कांग्रेस का कहना है। ये वो कांग्रेस है जो परिवार तंत्र से चलती है, वहाँ परिवार तय करता है और यहाँ कार्यकर्ता, भाजपा में एक एक कार्यकर्ता की भूमिका जो है वो निर्णायक होती है। संगठन के नाम पर कांग्रेस में संगठन के नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिनकी अपनी प्रदेश कार्यकारिणी महीनों से अधूरी है वो भाजपा को संगठन का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस की हालत है। तो ये भाजपा है और भाजपा में जो है लोकतांत्रिक प्रणाली से अध्यक्ष का चुनाव होगा और किसी भी तरीके से कार्यकर्ता को कभी कम नहीं आंका जाता। ये भाजपा है जहाँ एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन जाता है। लेकिन वहीं यदि हम कांग्रेस की बात करते हैं तो वहाँ किसी परिवार का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका परिवार में कोई आपके पिता या बहन या माता कोई अगर बड़े ओहदे पे है तो उनके बेटे बेटियों को कोई पद मिल जाएगा, अन्यथा तो बाकी तो कार्यकर्ता जो पोस्टर लगाते हैं, दरी बिछाते हैं, ये कार्यकर्ताओं की हालत है। वहाँ तो बोलने की भी स्वतंत्रता नहीं है। वहाँ सिर्फ 2-4 लोगों तक ही पार्टी सीमित है और एक परिवार तक सीमित है। हमारे यहाँ तो एक एक कार्यकर्ता जो है वो मूल्यवान कार्यकर्ता और हम मूल्यों पर आधारित राजनीति करते हैं। निश्चित तौर पर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे आगे वो कार्यकर्ताओं के बीच के होंगे और जो जनता की सेवा के लिए बनेंगे। पार्टी जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार ने जन सेवा के लिए जितनी योजनाएं चलाई उनको जनता तक कैसे पहुंचाएं, उस मिशन के लिए काम करेंगे। चलिए अब वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मेरे साथ लगातार ज्योति जी भी बनी हुई है। ज्योति जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? देखिए, मैं यही कहना चाह रही हूँ, मंजरी जी ने शायद मेरी बात नहीं सुनी थी पहले। मैं वही कह रही थी कि आपकी पार्टी दावा करती है लोकतांत्रिक होने का, परंतु आप ये बताइए कि जिला अध्यक्ष के चुनाव हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हो, क्या किसी कार्यकर्ता की रायशुमारी ली जा रही है? क्या कोई बड़ा नेता आ रहा है और बड़ा नेता सारे लोगों से पूछ रहा है? जो दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं की आप बार बार बात करती है, उनका हक आप क्यों लगातार छीनने का काम कर रहे हैं? पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं से हमेशा दरी बिछवाएगी, परंतु आज जिला अध्यक्ष का चुनाव हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो, सीधा मोदी शाह डिसाइड करते हैं कि कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, कौन जिला अध्यक्ष बनेगा। ये हमारी कांग्रेस पार्टी है जहां पर पूरी की पूरी लोकतंत्र प्रक्रिया अपनाई जाती है, चाहे जिला अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे के समय पे जब उनका चुनाव हुआ, तब उस समय पर भी पूरे के पूरे देश में हर एक कार्यकर्ता ने वोट डाली, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। हमारे चाहे जिला अध्यक्ष का चुनाव हो, बाहर से पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं और सारे के सारे कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर रहे हैं, सारे के सारे कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं कि कौन अच्छा जिला अध्यक्ष हो सकता है। और उसके लिए लगातार हमारा जो पार्टी है संगठन सृजन कार्यक्रम के माध्यम से लोकतांत्रिक जो है वो प्रक्रिया में लगातार काम कर रही है और संगठन को मजबूती देने का काम कर रही है। ये होता है लोकतंत्र। ये नहीं होता है कि आपका एक ऊपर से नेता आता है, वो एक पर्ची निकालता है और मुख्यमंत्री डिसाइड हो जाता है। दूसरा नेता आता है, धर्मेंद्र प्रधान जी आने वाले हैं, वो एक पर्ची निकालेंगे और एक प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो जाएगा। तो ये कोई आपकी दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं हुआ, ये आप उनके साथ अन्याय करने का काम कर रहे हो। और दूसरी पार्टी से आने वाले नेताओं को आप लोग पद देते हैं और जो आपके जो कार्यकर्ता हैं वो ज्यों के त्यों जस की तस स्थिति में बैठे हुए हैं। चलिए मंजरी जी से जवाब लेंगे एक बार। ज्योति जी, जी मंजरी जी जवाब दे। नहीं, देखिए ना, मुझे ज्योति जी जिस तरह से बात कर रही हैं तो मुझे लगता है वो खुद आईना नहीं देख रही हैं। जितनी वो बातें कर रही हैं उनकी पार्टी के ऊपर लागू होती है कि वहाँ जो पार्टी है सिर्फ एक परिवार के द्वारा चलती है, वहीं से सब डिसाइड होता है। यहाँ तो हमारे जो चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो आएंगे,
और पूरा एक कार्यक्रम जो है वो घोषित होगा चुनाव प्रक्रिया का। उसमें क्या सभी मैं जो उम्मीद पात्र करूं व्यक्ति मंजरी हैं, जी, क्या मैं इस बार उम्मीद करूं क्या महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई भी महिलाओं को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। इसका क्या कारण है? क्या पार्टी को महिलाओं के कामों पे और हिचकिचाहट है, भरोसा नहीं है? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जिसने महिलाओं को आगे बढ़ाया, महिलाओं के सशक्तिकरण में। और आज जो महिला आरक्षण बिल आया तो वो भी मोदी सरकार के नेतृत्व में ही आया। दूसरी बात, अभी हम बात करें दिल्ली की सीएम, वो भी महिला है। तो आज हमारे जो राष्ट्रपति जो सर्वोच्च जो पद है वो भी एक हमारी आदिवासी बहन है, वो सुशोभित कर रहे हैं उस पद को। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो भी कार्यकर्ता योग्य, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, कभी भेदभाव नहीं किया गया। और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। चाहे वो सेना का युद्ध हो, तो हमारी 2 महिला जो सैनिक है उनको वो आकर उस पूरे युद्ध की जानकारी देती है, कैसे हमने पाकिस्तान पर अटैक किया, और पूरा उसका नेतृत्व करती हैं। तो ये महिलाओं के नेतृत्व क्षमता पर हमारी भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया है, हमारी सरकार ने विश्वास किया है, हमारे संगठन ने विश्वास किया है। और निश्चित तौर पर जो भी योग्य कार्यकर्ता होगा और जो कार्यकर्ताओं के बीच से सबकी पसंद का कार्यकर्ता होगा उसको अध्यक्ष पद से सुशोभित किया जाएगा। चलिए ज्योति, बिल्कुल ज्योति जी कुछ कहना चाह रही है, मंजरी जी सुन लेते हैं एक बार। जी बताएं ज्योति जी। यदि भारतीय जनता पार्टी से कोई महिला प्रदेश अध्यक्ष आती है तो मैं उसका पूरे दिल से स्वागत करूंगी। परंतु महिला जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है, वो चाहे महिला अत्याचार हो हमारे मध्य प्रदेश में, चाहे महिलाओं का अपमान हो, तो मैं समझती हूँ कि वो महिला जो प्रदेश अध्यक्ष बने वो महिलाओं के प्रति पूरी संवेदनशीलता दिखाए, पूरी संवेदनाएं दिखाए, पूरी भावनाएं जो है महिलाओं के साथ हों। और जब भी महिला अत्याचार की बात हो वो सबसे पहले महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के पक्ष में बोले और सत्ता का विरोध करें। क्योंकि ऐसी महिलाएं जो महिला पद को सुशोभित तो करती हैं, परंतु जब महिलाओं की बात आती है तो वो उन्हें सत्ता और कुर्सी का लालच इतना उन पर इतना ज्यादा हावी होता है कि उन्हें ना महिलाओं का दुख दिखाई देता है, ना महिलाओं के साथ हो रहा है अत्याचार। भारतीय जनता पार्टी में भी 21 महिलाएं हैं, विधायक हैं और 5 मंत्री है। तो कोई भी मंत्री जो है मुंह से एक शब्द नहीं बोलती, उनके मुंह में दही जम जाता है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जब भी कोई महिला प्रदेश अध्यक्ष बने तो सबसे पहले महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाए। बिल्कुल। और मैं लगातार मंजरी जी से भी सुनना चाहूंगी। मंजरी जी, ये भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि बीडी शर्मा अगर नहीं हुए तो और कौन, और क्या बीडी शर्मा पे एक बार फिर भरोसा जता सकती है बीजेपी? नहीं देखिए, मैं आपसे वही कह रही हूँ कि कार्यकर्ताओं के बीच से, कार्यकर्ताओं की पसंद से जो योग्य व्यक्ति होगा उसको वो जिम्मेदारी दी जाएगी। तो वो अपनी जिम्मेदारी को बीडी शर्मा जी ने लगातार जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लगातार मजबूत करने का काम किया है। हम चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हम जो है प्रचंड बहुमत से उनके नेतृत्व में जीते हैं। अच्छा, इतना तो क्लियर कर दीजिए, आप इस डिबेट में क्या बीजेपी को एक्सपेरिमेंट करेगी? नहीं देखिए जी, क्या कहना चाह रही हैं? क्या बीजेपी कोई एक्सपेरिमेंट करेगी क्या इस बार? नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, फिर मैं वही बात दोहराऊंगी कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली से जो है चुनाव होते हैं और जो भी चुनकर आएगा वो पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएगा। अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेतृत्वकर्ता उसको तय करेंगे। जो भी होगा वो आपके सामने आएगा। रही बात महिलाओं की, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने महिला नेतृत्व में यदि भरोसा नहीं किया तो आज हमारे संगठन में कई जिलों में महिला अध्यक्ष हैं, मंडलों में कई महिला अध्यक्ष हैं। आप ये जो ज्योति जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अब इनको क्या बोलूं, आप बता दीजिए आपके कांग्रेस में कितनी महिला अध्यक्ष बन गई है, आपके कांग्रेस में कितनी महिला अध्यक्ष हैं? लेकिन आप शुरुआत तो करिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष मुझे नहीं लगता कोई महिला होगी, और ये शुरुआत तो होनी चाहिए ना। आपको ऐसा क्यों लग रहा कि कोई महिला अध्यक्ष नहीं हो सकती?
क्यों लग रहा है आपको? बताइए इसका क्या लॉजिक है, क्या तथ्य है इसका? नहीं, कोई भी हो सकता है ना जो इस जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन कर सकता है, कार्यकर्ताओं की पसंद का होगा और वरिष्ठ नेता जो हमारा नेतृत्व है, जो हमारी कमेटी है, वो उनको लगेगा कि हाँ ये योग्य है, ये इस जिम्मेदारी को अच्छे से संभाल सकते, तो वो कोई महिला भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है। चलिए कोई भेदभाव नहीं बिल्कुल है। न्यूट्रल आंसर देते हुए आप नजर आई और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का टीवी 27 न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बहुत अहम ये हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में अब बीजेपी कौन से चेहरे का चयन करने वाली है और कौन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कमान आगे संभालता हुआ नजर आएगा। क्या पुराने चेहरे पर भरोसा जताया जाएगा या महिला या दलित पर भरोसा जताया जाएगा, ये देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज। नमस्कार।